नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सरकार पर जो आरोप लगा है कि 2 करोड़ की जमीन का एग्रीमेंट 10 मिनट बाद 18 करोड़ में क्यों हुआ। इतनी तेजी से तो कॉइन भी नहीं उछलता, अरे इतनी तेजी से तो शेयर मार्केट भी नहीं छलांग मारता, इतनी तेजी से तो किस्मत भी नहीं पलटती। शायद इसी को राम नाम की लूट कहते होंगे। आरोप है कि 10 मिनट पहले राम मंदिर के लिए 2 करोड़ की जमीन खरीदी और फिर उसी जमीन का एग्रीमेंट 10 मिनट बाद 18 करोड़ में कराया गया। 2 का 4 तो सुना था, लेकिन राम के नाम पर 2 का 18 पहली बार सुना है। दोस्तों, राम मंदिर के लिए राम भक्त जो भर भर के दान करते हैं, उस दान में, उस चंदे में बहुत बड़ा घोटाला कर दिया गया है। राम मंदिर बनाने वालों पर हिंदुस्तान की सभी पार्टियां दस्तावेजों की सहित आरोप लगा रही हैं कि केवल 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो गई। भारत के जमीनों के दाम इतनी तेजी से तो नहीं उछलते, लेकिन राम मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें एकाएक मतलब अचानक जमीन के दामों में उछाल को 2 करोड़ की जमीन का 18 करोड़ होना बताया गया है। वो लेटर आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले कथित घोटाले की कहानी सुनते चलिए। सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे ने सबसे पहले आरोप लगाया है कि 18 मार्च 2021 में राम मंदिर के लिए 2 करोड़ की जमीन का बैनामा हुआ और उसी दिन फिर 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ। जिस जमीन को 2 करोड़ में खरीदा गया, उसी जमीन का 10 मिनट बाद 18 करोड़ में एग्रीमेंट क्यों हुआ। विपक्ष ने इस सवाल पर सरकार को भी घेर लिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के बहाने राम भक्तों को ठगा जा रहा है, भक्तों के चंदे को लूट लिया गया है। ये भी दावा किया गया कि जमीन खरीदने का सारा खेल मेयर और ट्रस्टी को मालूम था। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। चंपत राय का इन सब पर क्या कहना है, आपको उनको भी सुनना चाहिए, क्योंकि मामला भगवान के नाम पर चोरी का है, तो स्टोरी में दूसरा पक्ष होना जरूरी है। पवन पांडे का दावा है कि 17 करोड़ आरटीजीएस किया गया, किन किन खातों से पेमेंट हुआ इसकी भी जांच होनी जरूरी है। प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन खरीद में भ्रष्टाचार हो रहा है। 1.208 हेक्टेयर जमीन का बैनामा और एग्रीमेंट हुआ। बाबा हरिदास ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेचा और इसी को ट्रस्ट ने खरीदा। 10 मिनट में जमीन की कीमत 16 करोड़ बढ़ गई। चंदे के पैसे में चोरी हुई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का कहना है कि कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, सब राजनीति कर रहे हैं। पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाला रास्ता ठीक करने के लिए, मंदिर की सुरक्षा के लिए और मंदिर का वास्तु दोष सही करने के लिए जमीन खरीदी थी। जमीन का रेट खुले बाजार की कीमत से बहुत कम था। लोग राजनीतिक दुश्मनियों के चलते भ्रम फैला रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने एक अजीबोगरीब सफाई भी दी है। कहा है कि 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर बनाने को लेकर आया, तब देश के असंख्य लोग अयोध्या में जमीन खरीदने के लिए जाने लगे। यूपी की सरकार भी जमीन खरीदने लगी, जिससे एकाएक जमीन का रेट बढ़ गया। देखिए दोस्तों, मैं कहता हूँ कि बिना ऊपर वाले की मर्जी से कुछ नहीं होता। विपक्ष इस 2 के 18 को घोटाला कहता है, चंदे में चोरी कहता है, लेकिन भैया ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। ऊपर वाले को शायद यही मंजूर होगा। खैर दोस्तों, आगे ट्रस्ट ने क्या कहा कि जिस जमीन की चर्चाएं अखबारों में चल रही हैं, वो जमीन स्टेशन के पास है और प्रमुख स्थान भी है। सब जमीन टॉफी कंपट की तरह अचानक जमीनें खरीदने लगे, जिससे जमीनों के रेट अचानक बढ़ गए। जमीनों के रेट से शायद याद आया कि इसी अयोध्या में कुछ दिन पहले किसान जमीन के सही रेट देने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। अच्छा दोस्त, चलते हैं। जय हिंद।